ठाकुर जी और उनकी ससुराल की भावनात्मक शैली में हास्य और मासूमियत के रंगों के साथ एक दिन ठाकुर जी नन्हे चंचल मुस्कुराते हुए अपने सखाओं संग गोकुल में खेल रहे थे। गेंद गुल्ली डंडा और बाल मन की मस्ती चल ही रही थी कि श्रीदामा अचानक उचक के भागने लगा। ठाकुर जी लपकते हुए बोले, अरे श्रीदामा, कहाँ भागा जा रहा है? श्रीदामा मुस्कुराकर बोला, लाला, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ये सुनते ही श्री कृष्ण ठिठक गए। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, माथा थोड़ा सिकुड़ा। ससुराल? नंदगांव सुना, बरसाना सुना, गोकुल सुना। ये ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंसते हुए बोला, लाला, ससुराल तो कोई गांव नहीं होता। ब्याह के बाद जहां पत्नी का घर होता है वही ससुराल होता है। जैसे तेरी मैया यशोदा नंद बाबा की पत्नी है, वैसे ही मैं भी अब ब्याह करके पत्नी ले जाऊंगा और उसका घर मेरी ससुराल कहलाएगा। ठाकुर जी का चेहरा अब बिल्कुल मासूम सा हो गया। होंठ हल्के से भींचे, नजरें सोच में डूबी हुई। धीरे से बोले, तो मेरी ससुराल कौन सी है? श्रीदामा मुस्कुराकर बोला, लाला, तेरी बहू जहां की होगी वही तो तेरी ससुराल होगी। अब ये तो तेरी मैया ही बता सकती है। बस फिर क्या था। ठाकुर जी सीधे घर की ओर दौड़े। आंचल थामे, आंखें भर आईं और सुबकते हुए यशोदा मैया की गोद में सिर रख दिया। क्या हुआ लाला? यशोदा चौंकी। तूने मुझसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। मैया ने स्नेह से माथा सहलाया। का छुपा दियो मैया ने? बालकृष्ण ने सूजी आंखों से कहा, मैया, मेरी ससुराल कहाँ है? तूने मुझे बताया ही नहीं। मैया पहले मुस्काई, फिर उसकी भोली जिज्ञासा और भावुकता देख आंखें नम हो गई। उसने लल्ला को सीने से लगा लिया। लाला, तेरी ससुराल तो सबका हृदय है, जहां तू प्रेम से घर बसाता है। और तेरी बहू तो राधा रानी है, जिनका नाम लेके तूने सबके जीवन में रास रचाया है। ठाकुर जी की आंखों में चमक लौट आई। वो बोले, तो मेरी ससुराल बरसाना है? मैया हंसते हुए बोली, हाँ लाला, बरसाना ही तेरी ससुराल है। और ठाकुर जी फिर उसी बाल हंसी के साथ बाहर भागे। श्रीदामा, श्रीदामा, अब मुझे भी ससुराल मिल गई रे। ये कथा ठाकुर जी